हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बीएसएल एकेडमी। तो झारखंड एकेडमी काउंसिल ने अपना तीसरा मॉडल पेपर भी रिलीज कर दिया है क्लास टेंथ के लिए। और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास टेंथ का जो थर्ड मॉडल पेपर आया है उसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका डिस्कशन। पैटर्न एकदम सेम, बिल्कुल पहले के जैसा है। टोटल नंबर जो था 90 नंबर का ही है। 49 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूछा गया कि 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। तो आपके पास 156 दिया हुआ है और बोला गया कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बहुपद दिया हुआ है और उसका ग्राफ दिया हुआ है। कहा गया कि शून्यकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले तो आंसर के टर्म में बात कर लेते हैं। देखिए, ग्राफ जब भी दिया हो, एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा, यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, 2 बार कट करे अगर, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि 2 होगा इसका सोल्यूशन, 2 होगा रूट, 2 होगा जीरो, 2 होगा शून्यक। यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन क्यों होता है ये बात भी समझ लीजिए आप। क्योंकि देखो, शून्यक बोलते किसको है, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो हो जाए। तो जहां जहां कट करेगा वहीं पे तो वाई जीरो होगा। क्या समझ में आ गया? ठीक। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे ये क्यूबिक है, क्यूबिक है यानी कि द्विघात तो नहीं हुआ। ये हो गया द्विघात, ये भी द्विघात हो गया। और यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे मिस्टेक किया गया है। सी नंबर में मिस्टेक किया गया, इधर में भी एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, इधर में भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कटेगा यानी कि लीनियर बनेगा। तो ना तो सी है और ना तो ए है, तो आंसर ए और सी दोनों दिया जाना चाहिए। आंसर ए भी नहीं है द्विघात और सी भी नहीं है, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 48 और sin 42 डिग्री का मान बताना है। कोस 48 और साइन 42। तो देखिए, कोस 48 को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 में से 42, जो कि साइन 42 के बराबर हो जाएगा और इस तरीके से जीरो हो जाएगा। आंसर जो होगा जीरो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, एक और कंसेप्ट समझना है कि ये कम्प्लीमेंट्री होता है। 42 और 48 जो होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है। इसका मतलब ये है कि वो वैसे भी इक्वल होता है और जीरो हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का सार व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस बताना है। अब कॉमन डिफरेंस आपको पता है ना, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, कुछ भी कीजिएगा तो मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी निकालना है या सार व अंतर। तो 5 में से 5/3 में से 1/3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4/3। तो 4/3 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट होगा। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के शांत है। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग कैसा होता है, जिसका डेनोमिनेटर यानी कि हर 2 to the power 5 और 5 to the power n, 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में डेनोमिनेटर लिखा जा सके। देखिए, यहाँ पे इसको नहीं लिखा जा सका है, 7 के टर्म में लिखना पड़ा। यहाँ पे भी 7 आ गया। ये 455 को भी नहीं लिखा जा पाएगा। लिख किसको सकते हैं, 17/8 को। कैसे लिख सकते हैं, देखो, 8 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0। तो यानी कि कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 96 और 404 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है, 4 4। तो यहाँ पे देखिए, दो ऑप्शन में 4 दे दिया है, ए और डी, तो यानी कि दोनों करेक्ट बोलना चाहिए। ठीक है ना, गलती किया गया कुछ कुछ क्वेश्चन बनाने में। अगला क्वेश्चन, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0 तथा √5 है। आपको पता है ना कि अगर शून्यक अल्फा प्लस अल्फा और बीटा हो तो इस तरीके का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 दे दिया जाए तो खत्म हो गया ये। और अल्फा बीटा की जगह पे कितना दे दिया जाएगा, अल्फा बीटा की जगह पे √5 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट प्लेस कीजिए, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का शून्यक पूछा गया है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है, उसको कैसे आप लिख सकते हैं, सुनिए। देखिए, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, और आप इसका कॉमन ले लीजिए और 0 से इक्वेट कीजिए, क्या मिल जाएगा, 0 से इक्वेट करने के बाद आपको मिल जाएगा 4/3 और -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विविक्तकर 70 है। विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट 70 यानी कि 0 से ज़्यादा, और 0 से ज़्यादा रहता है तो वास्तविक और असमान मूल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपको टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, हिंदी में कहें तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डी ई पैरेलल टू बी सी है, समांतर है, और डी सी का मान पूछा गया। देखिए अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ये दोनों समानुपाती होती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ए डी बाई डी सी को ए ई बाई ई बी के बराबर होना था, ठीक है ना। इसका मतलब कि 1/1.5, देखिए 1.5 है और नीचे में 3 है, 1.5 और 3 है तो नीचे वाला दुगना है, तो इसका मतलब इसके नीचे वाला भी दुगना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अगर आंतरिक रूप से डिवाइड होता है तो क्या होता है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो उसका कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2 और m1 y2 + m2 y1 बाई m1 + m2। अगला क्वेश्चन cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं पता है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है तो यहाँ पे सॉरी, अगर ये मान लो सर्कल है अपने पास, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो ये आ रहा होगा ना टोटल एरिया, ये टोटल एरिया, इसका एरिया को अपन बोलते हैं त्रिज्याखंड। समझ गए। तो अगर ये थीटा रहता है टोटल, तो क्या बोलते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। टोटल का पाई आर स्क्वायर होता है 360 में कितना, थीटा, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या, तो होगा ना 17 का बी नंबर। 18 शंकु का क्षेत्रफल, देखिए शंकु का क्षेत्रफल ये नहीं क्लियर किया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, कर्व सरफेस एरिया के टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता तो क्या होता, पाई आर एल होता, टोटल होता तो पाई आर एल प्लस आर होता। यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक पाई आर एल ही दिया हुआ है, तो पाई आर एल अगर ही दिया हुआ है तो इसका मतलब यही हो जाएगा करेक्ट वाला चॉइस। नेक्स्ट, वर्ग अंतराल 30-40 का वर्ग चिन्ह पूछा गया। वर्ग चिन्ह मतलब क्लास मार्क, है ना। अब चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर हम लोग आंसर निकालना चाहते हैं तो 30 + 40/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 30 + 40/2 यानी कि 35, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से पता निकाला जाता है तो इसका प्रायिकता क्या होगा, तो इसका प्रायिकता जो हो जाएगा, 4 होते हैं इक्का, ठीक है ना, 4 कितने में, 52 में, तो 1/13 हो जाएगा, तो 1/13 जो होगा वो करेक्ट चॉइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में नहीं है तो उसका आवर्ती कैसा होता है, वो होता है अशांत, यानी कि पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a, ये करेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट निकालना होता तो c/a रहता, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए ये -b/a। भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा, शेषफल करेक्ट। नेक्स्ट, एन टर्म पूछा गया, तो एन टर्म क्या होता है, a + n - 1 × d। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरना है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर आप 14 रखें, यहाँ पे 16 रखें, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 12, वही तो होना चाहिए एपी में, तो 14 होगा करेक्ट आंसर। बौधायन प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय को कहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं टेंजेंट, यानी कि स्पर्श बिंदु, ठीक है ना, तो स्पर्श बिंदु हो जाएगा करेक्ट आंसर। जैसे वृत्त है और एक तो टेंजेंट टच करता हुआ, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट ही ना बोलेंगे। कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, देखो चाप की लंबाई थीटा बाई 360 इंटू 2πr होता है, अगर आप कट कीजिएगा तो थीटा बाई इससे 180 हो जाएगा, तो थीटा बाई 180 इंटू 2πr सॉरी, तो ये वाला आंसर करेक्ट। शंकु के छिन्न का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है πr1 + r2 इंटू एल, ठीक है। तो ये था डिस्कशन और सॉल्यूशन आपके पहले 30 क्वेश्चन का, जिसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, 10 जो थे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि 30 के 30 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।